हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इवोल्यूशन ऑफ हार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हार्ट की बात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है और वो क्या करता है, तो ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी पंप करने का काम करता है। अब इवोल्यूशन ऑफ हार्ट माने क्या, कि जैसे कि हम जानते हैं कि इवोल्यूशन की बात करें तो फिशेस में से एम्फीबियंस, देन एम्फीबियंस में से रेप्टाइल्स और रेप्टाइल्स में से फिर एव्स एंड मैमल्स का ओरिजिन हुआ है। तो प्रोबेबली जो इनका ओरिजिन हुआ है, जैसे कि हमने आगे के वीडियोस में भी देखा, तो उस ओरिजिन और इवोल्यूशन के दौरान बहुत सारे चेंजेस हुए। लाइक उनके ऑर्गन से लेकर उनका हैबिटेट और हर एक चीज़ चेंज हुई। तो वैसे ही हम यहाँ हार्ट के बारे में देखेंगे कि फिश से मैमल्स तक का जो इवोल्यूशन है उस दौरान हार्ट में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ, हार्ट में क्या चेंजेस हुआ, और उसको बेसिकली हम इवोल्यूशन ऑफ हार्ट कहेंगे। और ये हार्ट का चेंजेस क्यों हुआ होगा, ये इवोल्यूशन है और मॉडिफिकेशन जो है वो क्यों हुआ होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि उनका हैबिटेट डिफरेंटली चेंज होता है, राइट। अगर फिशेस की बात करें तो वो कैसे है, तो एक्वाटिक है। और वहीं हम मैमल्स की बात करें तो वो टोटली टेरेस्ट्रियल है। तो उनमें जो रेस्पिरेशन का मोड है वो चेंज हुआ, यानी कि फिश जो है वो गिल्स से रेस्पिरेशन करती थी, उसकी जगह मैमल्स है जो है वो लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं, राइट। लंग्स थ्रू उनका जो प्योरिफिकेशन होता है वो होता है। सो प्रॉबेबली यहाँ पर रेस्पिरेशन चेंज हुआ, हैबिटेट चेंज हुआ, और ऐसे बहुत सारे चेंजेस की वजह से हार्ट में भी क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ। सो द थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन स्टेट्स दैट मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर एनिमल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिंपल एंड लोअर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जो इवोल्यूशन की थियरी है उस पर से हमें दूसरी क्या बात पता चलती है, कि जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं, जिनका स्ट्रक्चर, जिनके एनाटॉमी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स टाइप की है, वो प्रॉबेबली जैसे हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो हमें आइडिया आता है कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए होंगे। तो सिंपल फॉर्म्स के जो एनिमल है, यानी कि लोअर वर्टिब्रेट्स है लाइक फिशेस, उन्हीं में से इवोल्यूट हुए हैं। So amphibians originated from fishes and reptiles evolved from amphibians. Then birds and mammals originated as two branches from reptiles. So ये जो है वो evolutionary tree है, यानी कि fishes में से amphibian origin हुए, then reptiles evolute हुए, और then aves and mammals originate हुए। तो ये जो बेसिकली जो चार्ट है वो जब जब हम इवोल्यूशन किसी भी ऑर्गन्स का पढ़ेंगे या जब भी इवोल्यूशन की बात आएगी तो ये बेसिक ट्री है जो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ओके, ओरिजिन जो है वो इस तरह से हुआ होगा। So the comparative anatomy of vertebrates clearly illustrates this evolutionary pattern. The head of vertebrates clearly reflect the evolutionary trend. तो अब हम ट्रेंड के बारे में बात करें तो ट्रेंड यानी क्या, कि हम जानते हैं कि जैसे कि कोई चीज़ कंटिन्यूसली हमारे सामने आ रही है, कंटिन्यूसली हो रही है, तो उसे हम ट्रेंडिंग कहते हैं, राइट। तो वैसे ही जब इवोल्यूशन ऑफ हार्ट हुआ है, यानी कि फिशेस से लेकर मैमल्स में जो भी चेंजेस है, तो उनमें कौन सी ऐसी दो बात है जो कॉमन है, यानी कि रिपीटेडली उसमें मॉडिफिकेशन होता रहा है, तो उसके बात को हम एज ए ट्रेंडिंग कहेंगे। तो इवोल्यूशन और हार्ट में भी एक ट्रेंड देखने को मिला है। कौन सा, तो दो चीज़ें उनमें ऐसी है जो कंटिन्यूस मॉडिफाइड हुए। लाइक फर्स्ट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चैम्बर ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट का जो चैम्बर्स है उनमें जो नंबर ऑफ चैम्बर है वो क्या हुए हैं, धीमे धीमे इंक्रीज हुए हैं। यानी कि हम अगर फिशेस की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि उनमें क्या होता है, टू चैम्बर हार्ट होता है। पहले तो हमें आई होप कि ये क्लियर ही होगा कि जो हार्ट होते हैं उनमें ह्यूमन बीइंग का हार्ट हमें बहुत क्लियरली पता होता है कि उनमें क्या होता है, फोर चैम्बर हार्ट है, टू ओरिकल है एंड टू वेंट्रिकल है। तो अगर फिशेस की बात करें तो फिशेस में टू चैम्बर हार्ट होता है। जैसे जैसे इवोल्यूशन में हम देखेंगे तो मैमल्स तक आने तक उनमें क्या हो जाते हैं, फोर चैम्बर हार्ट, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ चैम्बर क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। Then second trend is conversion of single type of circulation to complete double type of circulation. अब हम ये समझते हैं कि what is single type circulation and what is double type circulation. तो जैसे कि मैंने कहा कि फिश जो है उनमें क्या होता है, टू चैम्बर हार्ट होता है, राइट। तो उनमें क्या होता है कि जो पूरे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वह हार्ट में जाता है। हार्ट में से वो प्योरिफिकेशन होने के लिए गिल्स में जाता है, ठीक है, और वहाँ से प्योरीफाई होने के बाद वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्योरीफाई होने के बाद वो वापस से हार्ट में नहीं आता, यानी कि यहाँ पर हार्ट में से ब्लड कितनी बार गया, तो एक ही बार गया, और वो ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है। तो एक ही बार ब्लड हार्ट में से पास आउट होने की वजह से इस टाइप का जो सर्कुलेशन है उसे सिंगल टाइप ऑफ सर्कुलेशन कहते हैं। और यहाँ पर ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, इम्प्योर है। तो इस टाइप के हार्ट को वेनस हार्ट कहा जाता है।
और वेनस वर्ड कहाँ से लिया होगा, तो हम जानते हैं कि सारी जो वेन्स है उनमें ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो उस पर से यहाँ पर हार्ट भी क्या है, वेनस हार्ट ऐसा नाम दिया गया है। वहीं अगर हम डबल टाइप सर्कुलेशन की बात करें तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग में क्या होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट होता है, राइट। 2 ओरिकल होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक साइड पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और एक साइड पर क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ब्लड जो है वो हार्ट में आते हैं, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हार्ट थ्रू ही जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी वापस आता है। सो यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलता है। इस वजह से इस टाइप के सर्कुलेशन को डबल टाइप ऑफ सर्कुलेशन कहा जाता है। हमें देखने को मिलेगा इवोल्यूशन में कि फिशेस में सिंगल टाइप सर्कुलेशन था, वो धीमे धीमे क्या हो जाता है, कंप्लीट डबल टाइप सर्कुलेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो दो ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली इवोल्यूशनरी ऑफ हार्ट में पाए गए हैं। तो अब शुरू करें, हम उनका इवोल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। तो हम उसे कैसे समझेंगे, जैसे कि हमने ट्रेंड में देखा कि क्या होता है, नंबर ऑफ चैम्बर जो है वो इंक्रीज होते हैं। तो हम चैम्बर पे से ही देखते जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल चैम्बर हार्ट। तो सिंगल चैम्बर हार्ट ऐसा कुछ होता नहीं है, बट एक्चुअली इसमें क्या है कि जो प्रिमिटिव कॉर्डेट है लाइक ब्रांकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सस जो है, उनमें ट्रू हार्ट एब्सेंट होता है। उनमें क्या होता है कि फेरिंग्स के नीचे एक मस्क्यूलर एंड कॉन्ट्रैक्टाइल पोर्शन है, तो उसे हार्ट, कुछ जूलॉजिस्ट जो है वो उसे हार्ट और सिंगल चैम्बर हार्ट के रूप में कंसीडर करते हैं। यानी कि एक्चुअल हार्ट तो हम कब कहेंगे कि अगर एक ओरिकल है, एक वेंट्रिकल है, यानी बेसिक जो उनका स्ट्रक्चर है उनमें से कुछ पाया जाता है, तभी हम उसे हार्ट में कंसीडर करेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ एक एओर्टा होती है जो कैसी है, मस्क्यूलर एंड कॉन्ट्रैक्टाइल है, और उसे कुछ जूलॉजिस्ट एज अ सिंगल चैम्बर हार्ट कंसिडर करते हैं, और वह ब्रांकियोस्टोमा में पाया जाएगा। देन बात करेंगे हम 2 चैम्बर हार्ट की। तो 2 चैम्बर वो हार्ट जो है वो मोस्टली फिशेस में पाया जाता है। और यह हार्ट कैसा होता है, तो उनकी बॉडी में एस शेप में ऑर्गेनाइज्ड हुआ होता है। अब 2 चैम्बर हार्ट माने क्या, तो अगर उनके चैम्बर्स की बात करें तो उनमें सबसे पहले होता है साइनस वेनेसिस, देन ओरिकल या तो उसे हम एट्रियम कहेंगे, देन होता है वेंट्रिकल, देन यहाँ पर होता है कॉनस आर्ट्रियोसस, ठीक है। तो यह कितने हुए, टोटल 4 चैम्बर। लेकिन इनमें से साइनस वेनस एंड जो कॉनस आर्ट्रियोसस है वो दोनों एसेसरी चैम्बर है, ठीक है, सहायक होते हैं, हेल्पफुल। और जो एट्रियम एंड वेंट्रिकल है वो ट्रू चैम्बर है। तो इस तरह से यहाँ पर ट्रू चैम्बर टोटल कितने हुए, 2। तो इस वजह से इस टाइप के हार्ट को 2 चैम्बर हार्ट कहा जाता है। इसे हम डिटेल में समझें डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले तो हम हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह से देखेंगे फिशेस में। तो फिश में हम जानते हैं कि ऑस्टिक कॉन्ड्रिक्थिस होती है, ऑस्टिकथिस यानी कि जिनका एंडोस्केलेटन बॉन्स से बना है, और कॉन्ड्रिक्थिस मतलब जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस है। देन डिप्नोई देखेंगे। वाई, बिकॉज हम जानते हैं कि डिप्नोई ऐसे फिश है जिनका स्ट्रक्चर दोनों बाकी 2 फिशेस है उनसे कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। तो जब जब इवोल्यूशन की बात होगी तो डिप्नोई के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर भी कंपैरेटिव में इलास्मो ब्रांच, बॉनी फिश और डिप्नोई फिश के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें, जैसे हमने एस शेप वाले में देखा कि सबसे पहले क्या होता है, साइनस वेनेसिस, वो कहाँ खुलता है, एट्रियम में। एट्रियम कहाँ खुलता है, वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल जो है वो कहाँ होता है, कॉनस आर्ट्रियोसस में खुलता है, और वहाँ से फिर एओर्टिक आर्चेस उसके साथ जुड़ी हुई होती है। अब यहाँ पर हम देखें कि वाल्व की बात करें, तो वाल्व्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि हार्ट में हमने देखा कि क्या होता है, पहले साइनस वेनेसिस। साइनस वेनेसिस कहाँ ओपन होता है, ओरिकल या तो एट्रियम में। तो साइनस वेनेसिस ओरिकल में ओपन होता है, तो उन दोनों के बीच होता है एक वाल्व। तो उन्हें क्या नाम दिया गया है, साइनस वेनस कहाँ ओपन हुआ, ओरिकल में, तो उसके नाम से साइनो ऑरिक्यूलर वाल्व। देन ओरिकल जो है वो ओपन होता है वेंट्रिकल में, तो इन दोनों के बीच एक वाल्व होता है जिसे कहा जाता है ओरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल्व। वाल्व के नाम बहुत इजी है, जो जहाँ पर ओपन होता है उसके नाम से ही दिया गया है, राइट। और देन वेंट्रिकल जो होता है वो कहाँ ओपन होता है, कॉनस आर्ट्रियोसस में, और कॉनस आर्ट्रियोसस देन एओर्टिक आर्चेस के साथ जुड़ा हुआ होता है। और वेंट्रिकल जो कॉनस आर्ट्रियोसस में खुलता है वहाँ पर भी वाल्व्स होते हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है हार्ट में।
इस वजह से उसे पर्टिकुलर नाम नहीं लेकिन वाल्व्स की सीरीज़ या फिर कोई अलग नाम दिया गया होगा। सो वो हम जैसे स्ट्रक्चर देखेंगे वैसे क्लियर करते जाएंगे। सो यहाँ पर बेसिकली साइनोवेंट्रिकुलर जब ओरिकल में खुलता है, साइनस वेनेसिस, तो साइनो ओरिकुलर वाल्व है। ओरिकल जब वेंट्रिकल में खुलता है तो ओरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व है। और इन वाल्व का काम क्या होता है, सारे वाल्व्स का काम क्या होता है कि ब्लड का फ्लो जो एक बार गया है उसे वापस आने से रोकना, राइट। अब हम देखते हैं उसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इलास्मो ब्रांच में हम देखें तो साइनस वेनेसिस कहाँ ओपन होता है, एट्रियम में। एट्रियम जो है वेंट्रिकल में। डायग्राम में अगर हम देखें तो दोनों की वॉल में कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। वेंट्रिकल की वॉल कैसी दी गई है, यहाँ पर थोड़ी बोल्ड है, और एट्रियम की कैसी है, थोड़ी पतली है। यानी कि एट्रियम की जो वॉल है वो ये एक्चुअल मीन करता है कि एट्रियम यानी ओरिकल की जो वॉल है वो कैसी होती है, थीन होती है, जबकि वेंट्रिकल की वॉल थोड़ी थिक होती है। देन वेंट्रिकल जो है वो कहाँ ओपन होता है, कॉनस आर्टरियोसस में, और वहाँ पर क्या है, वाल्व्स की बहुत सारी सीरीज होती है, नंबर ऑफ वाल्व्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करें टीलियोस्ट की, यानी कि जिनका एंडोस्केलेटन बॉन से बना है, वैसी बॉनीफिशेस की। तो उनमें सेम नंबर तो यही होंगे, साइनस वेनेसिस, ओरिकल। ओरिकल होता है ओपन वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल होता है कॉनस आर्टरियोसस में। यहाँ डिफरेंस क्या होता है कि जब कॉनस आर्टरियोसस में खुलता है वेंट्रिकल तो यहाँ पर नंबर ऑफ वाल्व्स के नहीं होते, लेकिन एक फैट पोर्शन होता है जो बाहर की तरफ से उपसा हुआ होता है, बाहर की तरफ होता है। सो यह जो उपसा हुआ पोर्शन है उसे कहा जाता है बल्बस आर्टरियोसस। इसका फंक्शन भी सेम एज यहाँ पर जो वाल्व काम करता है वही है कि ब्लड का फ्लो जो एक बार गया है उसे वापस आने से रोकना। लेकिन यहाँ पर वाल्व्स की जगह क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है और उसे कहा जाता है बल्बस आर्टरियोसस। ठीक है, तो इलास्मो ब्रांच एंड बॉनीफिश दोनों में यह एक डिफरेंस मिलता है। उसके बाद हम बात करें डिप्नोई फिशेस की। ठीक है, अगर यहाँ पर सर्कुलेशन की बात करें या इलास्मो ब्रांच एंड बॉनी फिशेस की, तो यहाँ क्या होगा, जैसे हमने आगे बात की सिंगल टाइप सर्कुलेशन समझने के वक्त, राइट, कि ब्लड क्या होता है, तो साइनस वेनेसस से ओरिकल में आता है, ओरिकल से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से कॉनस आर्टरियोसस, और सारा ब्लड कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड। देन वो जाता है गिल्स में प्योरिफिकेशन के लिए और फिर वहाँ से पूरे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्लड कैसा गया, डीऑक्सीजनेटेड। सो यहाँ पर सर्कुलेशन कैसा पाया जाता है, तो सिंगल टाइप ऑफ सर्कुलेशन पाया जाता है। अब हम बात करें डिप्नोई की, तो डिप्नोई में स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। किस तरह से, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि गिल्स भी होती है, लंग्स भी होते हैं। ठीक है, तो लंग्स है तो यहाँ पर आ जाती है पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स माने क्या, जैसे कि हम जानते हैं कि सारी वेन्स का काम क्या होता है, सारी वेन्स में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, जबकि पल्मोनरी वेन क्या करती है, तो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसे हार्ट के लेफ्ट चैम्बर में लाने का काम करती है। तो यहाँ पर लंग्स है तो पल्मोनरी वेन्स है, और जो साइनस वेनेसस होता है वो क्या होता है, राइट साइड पर शिफ्ट हो जाता है, और उसकी प्री कैवल एंड पोस्ट कैवल ऐसी दो ब्रांच होती है जो क्या करता है, तो पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला करके राइट साइड पर डालता है। सो यहाँ पर क्या होगा कि ओरिकल एंड वेंट्रिकल जो है वो पार्शियली हमें डिवाइडेड देखने को मिलेंगे। सो वेंट्रिकल एंड ओरिकल ना तो टोटली कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं होते, कैसे होते हैं, पार्शियली। तो डिवाइडेड अब कैसे हुए होते हैं ये, तो वेंट्रिकल की अगर हम बात करें तो उसमें एक सेप्टम होता है, ओके, एक पटल जैसी रचना होती है, कहाँ है, वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, तो और वो कैसा है, इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं है, तो उसे इनकम्प्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू वेंट्रिकल जो है वह पार्शियली डिवाइडेड है। वहीं अगर हम ओरिकल की बात करें तो ओरिकल जो है वह इनकम्प्लीट इंटर ओरिकुलर सेप्टम के थ्रू पार्शियली डिवाइडेड है। ठीक है, तो ओरिकल भी पार्शियली डिवाइडेड, वेंट्रिकल भी पार्शियली डिवाइडेड। डिवीजन की वजह से यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल एंड लेफ्ट ओरिकल। लेफ्ट साइड पर जो है वहाँ पर ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, जो पल्मोनरी वेन्स लंग से लाएगी, और राइट साइड पर जो है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जो कहाँ से आता है, तो पूरे बॉडी से कलेक्ट होकर के साइनस वेनेसस के थ्रू राइट साइड पर एंटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर समझे हम तो ब्लड कैसा है, प्योर भी है और इम्प्योर भी है। कंप्लीटली डिवीजन ना होने की वजह से यहाँ पर ब्लड क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है हार्ट में। ठीक है, प्योर भी और इम्प्योर ब्लड भी क्या हो जाता है, मिक्स। तो यहाँ पर हम इसे सिंगल टाइप ऑफ सर्कुलेशन नहीं कहेंगे, डबल कहेंगे, लेकिन कंप्लीट भी नहीं कह सकते क्योंकि चैम्बर जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है, इस वजह से मिक्सिंग होता है जो ब्लड का, उस वजह से यहाँ पर सर्कुलेशन जो है उसे इनकम्प्लीट डबल टाइप सर्कुलेशन कहा जाएगा।
ठीक है। और ये जो हार्ट है वो यहाँ पर समझो कि ना तो 2 चैम्बर है ना ही कंप्लीट 3 चैम्बर है, बिकॉज अगर ओरिकल या वेंट्रिकल दोनों में से कोई एक टोटली कंप्लीटली डिवाइडेड होता तो हम उसे 3 चैम्बर कहते हैं, राइट। तो ना तो ये 2 चैम्बर है ना ही 3 चैम्बर है, तो डिप्नोई का जो हार्ट होता है उसे 2.5 चैम्बर कहा जाता है। ओके बाकी सारा सेम, ऊपर वाल्व्स भी इसी तरह से होते हैं जब वो कॉनस आर्टरियोसस में वेंट्रिकल खुलता है तो। यह हो गया फिशेस का हार्ट, इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर इवोल्यूशन अगर हम समझे तो क्लियरली डिप्नोई से हमें पता चलेगा कि वो धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, 3 चैम्बर हार्ट बनने की तरफ बढ़ रहा है। अब बात करते हैं हम 3 चैम्बर हार्ट की। तो 3 चैम्बर हार्ट जो है वो एम्फीबियंस में पाया जाता है। अब एम्फीबियंस में जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ एम्फीबियंस कैसे हैं, यूरोडेल और कुछ है एन्यूरन। यूरोडेल माने ऐसे एम्फीबियंस जिनमें टेल प्रेजेंट है, और एन्यूरन यानी कि जिनमें टेल जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, लाइक फ्रॉग एक्सेट्रा। ठीक है, तो यूरोडेल एम्फीबियंस में क्या देखने को मिलता है, आगे हमने डिप्नोई की बात की है, उसमें वेंट्रिकल एंड ओरिकल क्या है, पार्शियली डिवाइडेड है। यूरोडेल एम्फीबियंस में क्या होता है कि ओनली ओरिकल जो है वह पार्शियली डिवाइडेड होते हैं, और आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, कंप्लीटली डिवाइडेड होने की तरफ। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड अभी है नहीं लेकिन पार्शियली डिवाइडेड है। तो अगेन पार्शियली डिवाइडेड है तो सेप्टम को क्या कहेंगे हम, इनकम्प्लीट इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। ठीक है, और दूसरी हम बात करें तो बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम होता है। ऊपर अगर हम वाल्व की बात करें तो यहाँ पर बल्बस आर्टरियोसस अगेन होगा। ठीक है, वाल्व नंबर ऑफ वाल्व्स नहीं होंगे लेकिन क्या होगा, यहाँ पर बल्बस आर्टरियोसस होगा। उसके बाद अगर हम एन्यूरन्स की बात करें तो एन्यूरन्स में अब कम्प्लीटली ओरिकल जो है वह डिवाइडेड है। तो यहाँ पर कंप्लीट है और ओरिकल के अंदर है वो सेप्टम, दोनों को डिवाइड करता, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीट इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम के थ्रू यह जो ओरिकल होता है वह क्या होता है, तो कंप्लीटली डिवाइडेड होता है। यानी कि ओरिकल अब टोटल कितने हो गई, 2 हो गए, और वेंट्रिकल क्या होता है, 1। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हार्ट कैसा हुआ, 3 चैम्बर हार्ट हो गया। वहीं हम अगर आगे वाल्व की बात करें तो यहाँ पर हमें कॉनस आर्टरियोसस के पास ना तो बल्बस आर्टरियोसस देखने को मिलता है और ना ही नंबर ऑफ सीरीज देखने को मिलती है वाल्व की, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एश शेप का स्पाइरल वाल्व। तो ये वाल्व क्या करता है कि यहाँ पर ब्लड का जो मिक्सिंग होता है उसे कुछ हद तक मिक्स होने से रोकता है। ठीक है, सो यह एक डिफरेंस देखने को मिलता है, और बाकी सारा सेम होता है। अगेन यहाँ पर क्या होगा कि ब्लड का मिक्सिंग ओरिकल में नहीं होगा लेकिन वेंट्रिकल में तो मिक्सिंग ब्लड का देखने को मिलेगा, क्योंकि वेंट्रिकल अभी डिवाइडेड नहीं है। तो यहाँ पर भी इनकम्प्लीट डबल टाइप ऑफ सर्कुलेशन पाया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे आगे 4 चैम्बर हार्ट की तरफ। तो 4 चैम्बर हार्ट जो है वह रेप्टाइल्स के क्रोकोडाइल में पाया जाएगा। उससे पहले हम बाकी अदर रेप्टाइल्स की बात करें। ठीक है, फिशेस में बात की 2 चैम्बर हार्ट की, 2.5 चैम्बर किस में देखा गया, डिप्नोई में। उसके बाद क्या आया, 3 चैम्बर हार्ट, तो वो कहाँ देखने को मिलता है, एम्फीबियंस में। अब हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और हार्ट भी उसी तरह से जाएगा। तो रेप्टाइल्स में क्या होता है, 2 टाइप का देखने को मिलता है कि बाकी जितने भी रेप्टाइल्स है उनमें क्या देखने को मिलता है कि वेंट्रिकल जो है वो पार्शियली डिवाइडेड है। तो यहाँ क्या कहेंगे हम कि इनकम्प्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू वेंट्रिकल जो है वह पार्शियली डिवाइडेड है। तो यहाँ पर इस टाइप के हार्ट को 3.5 चैम्बर हार्ट भी कहा जाता है। लेकिन रेप्टाइल का एक जो एग्जाम्पल है क्रोकोडाइल, ठीक है, उनमें क्या देखने को मिलता है कि वेंट्रिकल जो है वह कम्प्लीटली डिवाइडेड होते हैं, लेकिन वो बर्ड्स एंड मैमल्स के जैसा हार्ट नहीं होता। वाई, बिकॉज बर्ड्स एंड मैमल्स में कम्प्लीटली ब्लड का जो मिक्सिंग होता है वह नहीं देखने को मिलता, जबकि यहाँ पर 4 चैम्बर हार्ट होने के बावजूद थोड़ा भी मिक्सिंग जो है ब्लड का वो पाया जाता है। ठीक है, सो एक इस एस्पेक्ट के वजह से यह हार्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी हम देखें तो प्री कैवल एंड पोस्ट कैवल जो है वो साइनस वाइनसस का जो हिस्सा है वो धीरे धीरे क्या हो गया है, ओरिकल के साथ मर्ज हो गया है। राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल में जाएगा, सारा ब्लड कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा, और फिर वहाँ से वो क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाएगा पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू लंग्स में प्योरिफिकेशन के लिए। वहीं हम लेफ्ट साइड की बात करें तो पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट ओरिकल, और लेफ्ट ओरिकल में से लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर वहाँ से जो एवर्टिक आर्चिस जो होती है पूरी आर्टरी सिस्टम, उनके थ्रू बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं
बर्ड्स और मैमल्स के हार्ट की, तो इनमें कम्प्लीटली 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। अगर हम हार्ट की बात करें तो वो कैसा होता है, तो यहाँ पर साइनस वाइनस कम्प्लीटली ओरिकल में मर्ज हो चुका होता है, उसे हम कम्प्लीटली पता नहीं चलता बाहर से। पोस्ट केवल एंड प्री केवल कम्प्लीटली उसके अंदर ही ओपन होते हैं, राइट ओरिकल के अंदर ही। और राइट ओरिकल ओपन होता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जो है वह पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू सारा ब्लड जो होता है डीऑक्सीजनेटेड उन्हें ले जाता है लंग्स में प्योरिफिकेशन के लिए। वहीं लेफ्ट साइड की बात करें तो पल्मोनरी वेंस लंग्स में से पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है लेफ्ट ओरिकल में। लेफ्ट ओरिकल में से वह ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहाँ से वो एओर्टिक ट्रंक के थ्रू पूरे बॉडी में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर कंप्लीटली हमें क्या देखने को मिलेगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट साइड पर कंप्लीटली क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर ब्लड का कोई भी मिक्सिंग देखने को नहीं मिलता, ब्लड कैसा है, कंप्लीटली सेपरेट ही रहता है। सो इस टाइप का जो सर्कुलेशन होता है उसे डबल टाइप का सर्कुलेशन, कंप्लीट, ठीक है, ओनली डबल कहने से हम बेटर है कहेंगे कंप्लीट डबल टाइप ऑफ सर्कुलेशन देखने को मिलता है। सो इस तरह से हार्ट का जो इवोल्यूशन है वह देखने को मिलता है, और सिंगल टाइप से लेकर के डबल टाइप के सर्कुलेशन में कन्वर्ट होता है। और अगर हम हार्ट की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि वो क्या होता है, पेरिकार्डियम से प्रोटेक्टेड होता है, पेरिकार्डियम का उसके ऊपर लेयर होता है, ठीक है। सो यह था ऑल अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ हार्ट के, जिनमें नंबर ऑफ चैम्बर जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं और सर्कुलेशन का टाइप चेंज होता है फ्रॉम सिंगल टाइप सर्कुलेशन टू कंप्लीट डबल टाइप ऑफ सर्कुलेशन। थैंक यू।